काफी नहीं है उसको छोड़ कर लीजिए, जो भी तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा भी काम से बाहर हो उसको जवाब लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ये जो क्लास रखी है दैट इज़ फॉर पास पेपर ऑन फंक्शंस। ये चैप्टर अभी हमने रिसेंटली किया था और आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ नवंबर 2010 पेपर 2 12 ईदर। और ये क्वेश्चन आपके पास अगर ग्रीन वाली बुक है, पिंक वाली बुक है सॉरी, तो पिंक वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 32 है फंक्शन के टॉपिक में। अगर आपके पास पिंक वाली बुक है तो उसमें है यूनिट नंबर 3, उसमें है यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 में यूनिट नंबर 3 और ये वाला पेपर देखें, ये वाला। अब ये वाला पेपर निकालें सब लोग, ये पहले ईयर नंबर नोट कर लें। विजिबल ही नहीं होंगे सर तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होते हैं। Answer only one of the following two alternative the function f and g are defined by this। एक ये इक्वेशन है, एक ये वाली है। अब पहला पार्ट कह रहे हैं FG9 निकालें। अच्छा, FG9 का मतलब है कि पहले FG निकाल लें और फिर उसमें 9 पुट कर दें। दूसरे पार्ट में, अच्छा पहला पार्ट जो है वो 2 मार्क का है, तो FG कैसे निकालना होता है, पहले F लिखें और उसमें जहां x लिखा हुआ है वहां पर g सब्स्टिट्यूट कर दें। सब लोग ये वाला क्वेश्चन अपने सामने खोल लीजिएगा और इसको फिर हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले निकालना है FG9। ये बहुत सिंपल है, पहले fx लिखें और उसमें जहां x लिखा हुआ है सिर्फ x, उसकी जगह ये पुट कर दें पूरा फंक्शन, और उसको फिर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो करें, वरना उसमें x की जगह 9 पुट कर दें। ये वाली वर्किंग शेयर करें।
दूसरा पार्ट, एक्सप्रेशंस फॉर एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स। एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स। अब देखो, एफ इनवर्स और जी इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। हमें निकालना है एफ इनवर्स और जी इनवर्स। ये हमारे पास एफ एक्स है, मेरे पास ये कंप्लीटेड स्क्वायर पड़ा हुआ है, इसको रीअरेंज करते हैं। इसको हम रीअरेंज करते हैं और सब्जेक्ट बनाते हैं एक्स, और उसको फिर लाकर यहां पुट कर दें। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये इनवर्स निकालने का क्वाड्रेटिक्स में ब्रैकेट नहीं खोलनी, ताकि वो एक ही एक्स रहे। ऐसा देखो, हम जब इनवर्स बनाते हैं, अब इसमें दो आ गए, प्लस माइनस आ गया। आप लोगों को नोट्स के वक्त याद हो शायद कि मैंने बताया था कि प्लस माइनस को कैसे संभालें। हमारे पास तो दो इनवर्स आ गए ना एक तरह से, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 1। यहाँ देखें, ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब है, ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब है कि इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं।
डोमेन ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब एफ इनवर्स का रेंज क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो अब देखो मैंने प्लस माइनस दोनों नहीं लिए, मैंने खाली प्लस लिया, क्योंकि अगर मैं इधर माइनस लूंगा तो ओवरऑल आंसर माइनस हो जाएगा। जिस फंक्शन में दोनों दोनों माइनस हो तो आंसर तो माइनस आएगा, लेकिन मेरी वर्किंग कह रही है कि एफ इनवर्स को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 1 से ग्रेटर होने का यही चांस है कि ये जो चीज है पहले वाली ये प्लस हो। Negative value of f inverse is rejected because f inverse x is greater than 1। ये बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे बच्चे इनवर्स निकाल के जब दो इनवर्स आते हैं तो वहीं छोड़ देते हैं, आपको उसको अलग करना है। ये वाली वर्किंग भी शेयर होगी। अब जरा जी इनवर्स पे आ जाए। तरीका बहुत सिंपल है, ये तो ओ लेवल मैथ्स में भी आता है ना। सब्जेक्ट पहले y लिख लें, फिर रीअरेंज करके x को सब्जेक्ट बना लें। जी इनवर्स की वर्किंग देखिएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो
इनवर्स निकल आया। अब देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच जी एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स, ये आपको करना है। आप इसको कैसे सॉल्व करो, आपके पास ये तो आंसर आ गया। उसने बोला जी एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स, आपके पास दोनों है, रखकर इक्वेट करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, ये कन्वेंशन है, जब आप ऐसे आंसर लिखते हैं ना, इस तरफ देखें राइट साइड को, तो डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है x-3, तो अगर आपने x को 3 कर दिया गलती से तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन इनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये वाली चीज अक्सर स्टूडेंट्स लिखते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स, कि x इज नॉट इक्वल टू 3। सही है, फिर तो हम जीएक्स के फंक्शन में भी लिख सकते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। किसमें किसमें? जीएक्स के फंक्शन में। किसके फंक्शन में, सॉरी? आपने भी बोला ना कि हम लोग डिनोमिनेटर में जो होता है उसको जीरो पे हाँ इक्वेट हाँ करके बताते हैं, तो उसको हम जीएक्स में भी लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई भी फंक्शन उसमें लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर के लिए होता है बस। सब लोग अब मुझे पार्ट नंबर 3 करके दें, सब लोग पार्ट नंबर 3 करके दें। फिर मैंने उसमें से 2 कॉमन लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया, मेरे पास 2x आ गए। उनमें जो नेगेटिव है वो मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने बोला था x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज इक्वल टू 5 इज माय आंसर।
चलो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। सब लोग इसका ईयर नंबर नोट कर लो, पहले ईयर नंबर नोट करो। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला क्वेश्चन है, पढ़े। द फंक्शन एफ जी एन एच आर डिफाइंड बाई दिस। ये तीन फंक्शन दिए हुए। राइट डाउन द रेंज ऑफ एफ। इसकी मुझे रेंज निकालनी है।
ठीक है, अब आपने पहला पार्ट पढ़ लिया। अब मैंने आपको सिखाया था कि रेंज कैसे निकालती है। डोमेन उसने सिंपल दे दी है, उसने बोला है एक्स इज अ मेंबर ऑफ रियल नंबर, एक्स में सारे रियल नंबर हैं। तो आप इसका एक रफ सा स्केच बना लो। पहले आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, ए की वैल्यू निकालो, मिनिमम कब आएगा। अब आप एक रफ सा स्केच बनाओ और टर्निंग पॉइंट से रफ सा स्केच बनाओ, और अब आप इसको देख के बताओगे मुझे आप लोग कि इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, अब आप में से जो लोग आंसर देना चाहें, जो यहाँ तक आ गए हों, वो देखें कि ग्राफ ये लोएस्ट नंबर, अच्छा रेंज हमेशा वाई एक्सिस पर होती है, ठीक है। जो रेंज होती है वो सिर्फ वाई एक्सिस पर होती है, तो यहाँ से ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ से ग्राफ ऊपर जाएगा तो रेंज सिंपल क्या होगी, यहाँ से ऊपर चलते जाओ, 1 से ऊपर जाओ तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये रेंज निकल आएगी। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एफ
3। अब हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था, पहले GF निकालो, GF3, पहले GF निकालो, 2x माइनस 5 लिखा, उसमें जाकर x को पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करके उसमें फिर 3 की वैल्यू डाल दी। इसको सवाल को करने का एक और तरीका ये है कि पहले F3 निकाल लो, ये सस्ता तरीका है, आसान है। एक तरीका तो ये लंबा वाला है, एक तरीका पहले F3 निकालो और उसको डायरेक्ट GX में लिख दो। ये तरीका दूसरा जो है ये वाला, ये है तो 2 नंबर, लेकिन ये सॉल्व बड़ी जल्दी करता है। अब ये दो दो मेथड है, एक ही सवाल है, इसकी वर्किंग देखो। चले अब हम आ जाते हैं पार्ट 4 पर। इसने लिखा हुआ है FG(x) इज इक्वल टू G इनवर्स 15। पहले मैं FX रखकर FG निकाल लेता हूं, ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं कि मैं उसको रखकर जो मेरे पास वैल्यूज हैं, सवाल ये कह रहे हैं कि आप x निकालें, FG(x) मेरे पास नहीं है, G इनवर्स में फिर 15 पुट करना होगा। तो पार्ट नंबर 3 शुरू करें, सब लोग पार्ट नंबर 3 शुरू करें।
जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये फंक्शन बन गया। और उसके बाद रीअरेंज करें और x निकाल लें। जी इनवर्स, जब आप x को सब्जेक्ट बना लेंगे तो फिर उसमें 5 15 पुट कर दें। ये मैंने अलग से ना जी इनवर्स 15 निकाला है। अब आप इन दोनों को ना इक्वेट कर दें। जब आपको इनवर्स 15 मिल गया तो अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। अब देखिए मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। एफ जी एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स 15, दोनों को इक्वेट करें। एक्स की वैल्यू आएगी 1 और एक्स की वैल्यू आएगी 4, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये वाली
वर्किंग कंप्लीट करें, इससे आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। On the same axis sketch the graph of y is equal to hx। ये 2 पावर x, मैंने आपको स्केचेस कॉपी करवाए थे ना, वहां से देखें द ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन इंडिकेटिंग विच ग्राफ रिप्रेजेंट h एंड विच ग्राफ इनवर्स। इनवर्स जो होता है ना वो y इज इक्वल टू x में इमेज होता है। पहले तो ये वाला ग्राफ देखो, ये ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ, मैंने इसका एक इंटरसेप्ट निकाल के दिखाया है। तो पार्ट 4 शुरू करें, सब लोग पार्ट 4 शुरू करें। पहले एच एक्स बना लेते हैं।
ठीक है, अब आपने देखो ये पहला वाला स्केच बना लिया, ठीक है। अब आप इस पर, अब आप बीच में एक लाइन बनाओ। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और इस पे जाकर फिर इनवर्स का स्केच बन जाएगा ये वाला। h इनवर्स x इज द मिरर इमेज ऑफ एच एक्स इन y इज इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ बहुत नीट बनना चाहिए, नीट बनाइएगा। ठीक है, ये कंप्लीट कर ले, फिर आज का काम यहीं तक है। वी विल स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। हम अभी फंक्शन पे एक दो क्लासेस और रखेंगे पास पेपर की। आज का काम यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।